हरे नमः। हे सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, तेरे चरणों में सर को नमन कर दिया। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, तेरे चरणों में सर को नमन कर दिया। आँखें ऊपर उठी, आँखें ऊपर उठी, तेरे दर्शन हुए। आँखें ऊपर उठी, तेरे दर्शन हुए। तेरे दर्शन ने जीवन सफल कर दिया। तेरे चरणों में सर को नमन कर दिया। विघ्न हरते हो तुम सारे संसार के, विघ्न हरते हो तुम सारे संसार के। तुमको जो भी पुकारे बड़े प्यार से, तुमको जो भी पुकारे बड़े प्यार से। सारे देवों ने पहले ही पूजा तुझे, सारे देवों ने पहले ही पूजा तुम्हें। आज हमने भी तुमको नमन कर दिया, आज हमने भी तुमको नमन कर दिया। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति। तेरे चरणों में सर को नमन कर दिया, तेरे चरणों में सर को नमन कर दिया। देने को ज्ञानी हो तुम मोरया, ज्ञान देने को ज्ञानी हो तुम मोरया। क्योंकि भक्तों पे करना सदा तुम गया, क्योंकि भक्तों पे करना सदा तुम गया। तेरी कृपा सभी भक्तों पे है मोरया, तेरी कृपा सभी भक्तों पे है मोरया। जो न मांगा था बाबा तूने दे दिया, जो न मांगा था बाबा तूने दे दिया। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति। तेरे चरणों में सर को नमन कर दिया, तेरे चरणों में सर को नमन कर दिया। तेरे दर्शन ने जीवन सफल कर दिया, तेरे दर्शन ने जीवन सफल कर दिया। बहुत ही कृपा है हम सब पर, जो आज यह अवसर मिला है
जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य जब उदय होते हैं तो स्वयं आपके दरवाजे पर चलकर श्रीमद् भागवत कथा जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है वो आपके दरवाजे पर प्रस्तुत हुआ है। यह अपार कृपा है। और अब हम समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, समस्त दिवंगत आत्माओं को हम निमंत्रित करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कल्याणकारी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, थोड़ी देर ही सुनने से बहुत बहुत कल्याण होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनि आधी। बाबा कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुर्ख धरिय तुला इक अंग, तूल नता ही शकल मिल जो सुख लव सत्संग। भगवान की अपार कृपा होती है हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों मुनियों की, तब जाकर के आपको कथा सुनने का मौका मिलता है। इस अवसर को हमें नहीं जाने देना चाहिए। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले भगवान की वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास महाराज अहम नहीं बोले, उन्होंने बोला वयम। समस्त चर अचर की तरफ से जो भगवान व्यास हैं, जो भगवान के अवतार हैं, वो सबको नमन कर रहे हैं, क्योंकि सब में सीय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाई। एक कहना निश्चित रूप से लगता है बहुत आसान, लेकिन हमारी भेद बुद्धि के कारण हम लगातार गलती करते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा सत्संग किसी न किसी रूप में करते रहना चाहिए। और जो हमने व्यास जी की कथा, व्यास जी का प्रसंग सुनाया, व्यास जी कहते हैं कि हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं तथा दैहिक दैविक भौतिक तापों को नाश करने वाले हैं। दैहिक दैविक और भौतिक सारे संसार के चर अचर प्राणी इन्हीं तीन तापों से परेशान हैं। हम सब जानते हैं कि हम सबकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण मूल है। भगवान कृष्ण और भगवान राम ये अवतार नहीं है, ये अवतारी है। ये अंश नहीं है, ये अंशी है। सबसे पहला अवतार भगवान नारायण का हुआ विराट रूप में। उसी प्रकार से, उसी क्रम में ब्रह्मा जी, शंकर जी, इस प्रकार से एक परंपरा में हम सभी ब्रह्मा जी के माध्यम से यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। तो व्यास जी भगवान की वंदना करते हैं, भगवान कृष्ण की, और इसी को ब्रह्मा जी अपने विचार में भगवान कृष्ण की महिमा कर रहे हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने अनुभव से कि भगवान कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। हमारे यहाँ हम सुनने में आता है सभी भगवान हैं, सभी ईश्वर हैं। चलो ठीक है, सभी भगवान के अंश हैं, हम सबका आदर करते हैं, सभी उनके स्वरूप हैं, लेकिन हमें देखना है कि मूल कहाँ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृष्ण सभी कारणों के कारण है। अब आप बोलेंगे कारणों का कारण का मतलब क्या होता है? जैसे घड़ा होता है, घड़े का कारण क्या है? मिट्टी। ऐसे हम सब का कारण कौन है? भगवान कृष्ण। वही आदि कारण है, वही प्रथम पुरुष हैं। उनकी इच्छा से ये सारा संसार उनके संकल्प मात्र से प्रकट हुआ। उनके अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं निराकार ब्रह्म उनके सत्य, उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। तात्पर्य क्या है? जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है,
वही वो भगवान का एक रूप है जो शाश्वत है, लेकिन उसके अंदर आनंद प्रकट नहीं है, लीलाएं प्रकट नहीं है। और उसके बाद आता है परमात्मा जो हमारे सबके हृदय में व्याप्त है। हमारे सबके हृदय में भगवान व्याप्त हैं, उनकी ऊर्जा से हम सारे कार्य करते हैं। अगर वो हट जाएं तो हमारा शरीर निरर्थक हो जाता है। हम सब जानते हैं कोरोना काल में हमारे सामने ऐसी बहुत घटनाएं हुई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े स्वस्थ पुरुष इस संसार से विदा हो गए। तो तात्पर्य ब्रह्म व्यापक है जो भगवान कृष्ण का अंश है, भगवान कृष्ण का एक रूप है। और जो परमात्मा है वो हम सब के हर चर चराचर प्राणी, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चाहे पत्थर हो चाहे बालू हो, हर कण कण में जो व्याप्त है भगवान कृष्ण का वह रूप ब्रह्म कहलाता है। और जो हमारे आपके शरीर में व्याप्त हैं वो नोट करते हैं हर बात, हमको ऊर्जा देते हैं, हमको सब कुछ देते हैं। हर कार्य जो हम संचालित करते हैं वो परमात्मा के जरिए है। वो भी भगवान कृष्ण का अंश है जो शाश्वत है और ज्ञानमय है, लेकिन लीलाएं प्रकट नहीं हैं। लीलाएं किसमें प्रकट हैं? भगवान कृष्ण में। वे सतचित और आनंद हैं। हमारे आप भक्तों के लिए भगवान आते हैं, हम सबको आनंद देते हैं, लीलाएं करते हैं। जैसा भक्त चाहता है वैसा रूप बनाते हैं। कभी ओह सुअर रूप में विराह अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह रूप में भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के विनोद के लिए आते हैं। लेकिन जब पूर्ण अंश से आते हैं, क्योंकि ये सब जितनी लीलाएं थी ये किसी कार्य विशेष के लिए थी। और भगवान कृष्ण और भगवान राम जब आते हैं तो ये पूर्ण है, ये सतचित और आनंद है। अपने भक्तों के हिसाब से उनको आनंद देने के लिए उनके साथ खेल खेलते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की परिभाषा दी। और भगवान कृष्ण गीता में अपने विषय में क्या कहते हैं यह हम जाने। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, मैं ही परमात्मा का आश्रय हूं। आश्रय का मतलब कैसा क्या होता है? यह नींव है, घर बना है, नींव है तभी घर है। भगवान कृष्ण है तभी ब्रह्म का अस्तित्व है, तभी परमात्मा का अस्तित्व है। इस प्रकार अभी हमने भगवान कृष्ण का विचार व्यक्त किया। आपके सामने भगवान कृष्ण कौन है? हमें यह जानना जरूरी है कि हम यहाँ बैठे हैं, जो भी हम सोचते हैं, आप सोचें कि जब हम गर्भ में थे भगवान ने किसके यहाँ कौन पैदा होना है, कौन सी योनि मिलनी है, ये सब वो जानते हैं। कभी हम हमारे विभिन्न रूपों में, हम कभी देवता थे, कभी राक्षस थे, कभी हम कुत्ता थे, कभी हम सुअर थे। सारी यात्राएं करने के बाद हमें यह शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये कहा गया है। हमें जानना चाहिए कि ये मनुष्य योनि देवता लोग सोचते हैं, क्योंकि देवलोक में, शिवलोक में, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी यह कथा दुर्लभ है, वहां सुनने को नहीं मिलती। ये सिर्फ इस धरती पे है, वो भी भारतवर्ष में, और वो भी अवध में। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जहाँ भगवान राम प्रकट होते हैं वहीं भगवान कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं, और बीच में हमारे भोले बाबा बैठे हैं जो करुणा रूप हैं। हम उनकी एक बार वंदना कर लें, भगवान शंकर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत
सहितम नमामि। शंकर भगवान की जय हो। अब हम गुरु की वंदना कर लेते हैं, क्योंकि बिना गुरु के न हमें भगवान शंकर का पता चलता है, न हमें गणेश जी का पता चलता है, न भगवान राम का, न भगवान कृष्ण का। कहते हैं कि भगवान शंकर स्वयं सद्गुरु रूप में आकर के हमको आपको ज्ञान देते हैं। उनके उस रूप की हम वंदना करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर ही सद्गुरु हैं। ओ नहीं तो आज संसार में चारों तरफ गुरु 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 का नाम लोग बदनाम कर रहे हैं इसकी आड़ में। लेकिन वास्तव में जब आपकी इच्छा होगी कि हमको धन चाहिए तो आपको धन वाला गुरु मिलेगा और ठग लेगा। अगर भगवान चाहिए तो खाली एक ही है, भगवान कृष्ण। भगवान शंकर के जरिए ही हम भगवान कृष्ण या राम तक पहुंच सकते हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास करना है। उसके बाद हम हनुमान जी की वंदना कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी और शंकर जी स्वयं हनुमान जी हैं। इसलिए भगवान राम की सेवा करने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए, उनकी समस्त लीलाओं का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर जो है हनुमान जी बन के आ गए। वही श्रोता हैं और यही दोनों वक्ता हैं। ऐसा सिद्ध वक्ता और ऐसा सिद्ध श्रोता इस ब्रह्मांड में नहीं है। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुज बन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। तुलसी बाबा जो रामचरितमानस रचे हैं, ये भगवान शंकर का रचा हुआ है। लेकिन जो माध्यम हुए हनुमान जी, उनकी पूरी सहायता की। जब तुलसी बाबा यह वंदना लिखने लग गए तो पहले वो बोले अतुलित बलधामम, बहुत बल है, अतुलित बल है जिसकी कोई सीमा नहीं हमारे हनुमान जी के अंदर। हेम शैलाभदेहं, विशाल शरीर है स्वर्णमय। धनुज बन कृशानुम, हमारे आपके सबके कष्ट हरने के लिए हनुमान जी सारे भूत प्रेत व्याधियों का नाश कर देते हैं। उनका नाम स्मरण करते ही सारे शक्तियां भाग जाती हैं, राक्षस शक्तियां। उसके बाद सकल गुण निधानम, सारे गुण उनके अंदर हैं, सारी सिद्धियां, 8 सिद्धियां उनके पास हैं। वानराणाम धीशम, कपीश्वर हैं, उस रूप में आए हैं क्योंकि उनको मालूम था नारद जी की कहानी से कि नारद जी को भगवान ने प्रसन्न होकर बंदर बना लिया। तो भगवान ने सोचा कि भगवान शंकर ने सोचा कि रुद्र रूप बहुत खुश है, भगवान बंदर बना के बड़े बंदर रूप प्रसन्न करते हैं भगवान। तो बंदर बन के हनुमान जी आ गए, हनुमान जी के रूप में। रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के सबसे ज्यादा प्रिय हैं। वाह तो जा, फिर अब सोचे अब क्या बोलूं, तो बस बोले नमस्कार कर लो कि सब गुण तो इनके अंदर मैं क्या व्याख्यान करूं। तो ऐसे हनुमान जी को हम सभी वंदना करते हैं। बोलो हनुमान स्वामी की जय। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं, लेकिन कथा में प्रवेश करने के पहले हमें यह जानकारी जरूरी है। केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। देखिए बाबा कह रहे हैं कि हमें मात्र मात्र और मात्र केवल हरि गुण गाहा, भगवान का हमको नित्य प्रति नाम लेना है। किसी भी दशा में हो,
बड़ी कोई शर्त नहीं है बाबा की तरफ से कि आप स्नान कर लिए या बड़े अच्छे वस्त्र पहन लिए। नहीं नहीं, जिस दशा में हैं केवल हरि गुण गाहा। भगवान राम का नाम लीजिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान शिव का नाम लीजिए, सब व्यवस्था स्वयं बनाते हैं। आगे क्या कहते हैं? नहीं कल कर्म न भगते विवेक भगति विवेक राम नाम अवलंबन को राम नाम अवलंबन को कलिकाल न साधन दूजा यही कलिकाल साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा जोग जप जप तप पूजा जोग जप तप व्रत तप पूजा। बाबा कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शंकर जी तुलसीदास के माध्यम से कह रहे हैं कि ना आपके पास सामान है, ना आपके पास जगह है, ना योग करना है, न यज्ञ करना है, न जप करना है, न तप करना है, न व्रत करना है, न पूजा करना है। इसका मतलब नहीं कि कुछ करो नहीं। जिसके पास साधन है, जिसके पास समय है, जिसको भगवान ने खूब दिया हुआ है, ये सब कुछ करे, लेकिन यह कोई शर्त नहीं है। बाबा कहते हैं इस कलिकाल में साधन कोई है ही नहीं नाम के अलावा। आगे आगे बाबा क्या कहते हैं कि इतना पुण्यशाली है कि अगर आपने मन से कोई पाप किया तो नोट नहीं होगा। सतयुग में, कल और द्वापर में और त्रेता में अगर मन से भी पाप कर दिया तो वो पाप नोट होता था। परमात्मा जो हमारे हृदय में है उसको नोट करते थे, लेकिन कलयुग में नहीं नोट होता। और जो मन से पूर्ण कर लिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा होता तो मैं इस व्यक्ति की सहायता जरूर करता, इसका पुण्य आपको मिलता है बिना किसी खर्च के। तो क्या कहते हैं बाबा, देखिए, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, राम ही सुमीरिए राम ही गाइए, राम ही सुमीरिय राम ही गाइए, संत सुनिए राम गुण ग्रामहि, संतत सुनिय राम गुण गावहि, संतत राम का नाम खाली गाना है और फिर क्या होगा? ये जो भाग्य, बस हमारी बहुत भाग्य हुई है। बाबा कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर। आगे क्या कहते हैं? बिनहि बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि भाग पाइए सतसंगा, बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिनु प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग में किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप उपस्थित हो गए, भगवान के यहाँ नोट हो गया। इतना ज्यादा सत्संग का प्रभाव है। अगर आपका अनुभव नहीं है, साधन नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, तो वो बड़ा भाग्यशाली जीव है जो सत्संग में पहुंच जाता है। हाजिरी हो गई। कहने का तात्पर्य हम कलयुग के विषय में क्यों बताए? क्योंकि बहुत ही सरल कर दिया है हमारे महात्माओं ने, ऐसे सुखदेव महाराज ने सरल कर दिया है। अब हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले महात्म्य की चर्चा होगी। अब देखिए, महात्म्य की चर्चा जो हो रही है, इसके पहले थोड़ा भगवान नाम सुमिरन कर लिया जाए।
जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय गोपाल कृष्ण हरे, जय गोपाल कृष्ण हरे, जय गोपाल कृष्ण हरे, जय गोपाल कृष्ण हरे, जय जय राम हरे हरे, जय जय कृष्ण हरे हरे, हरे जय 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 हाँ जय नारायण कृष्ण हरे, जय नारायण कृष्ण हरे, जय नारायण कृष्ण हरे, जय नारायण कृष्ण हरे, बद्रीनाथ कृष्ण हरे, बद्रीनाथ कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय केदार कृष्ण हरे, जय केदार कृष्ण हरे, जय केदार कृष्ण हरे, जय केदार कृष्ण हरे, जय हनुमान कृष्ण हरे, जय हनुमान कृष्ण हरे, जय हनुमान कृष्ण हरे, जय हनुमान कृष्ण हरे, जय जय राम 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 कृष्ण हरे, जय गोपाल कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय गोपाल कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय गोपाल कृष्ण हरे, कृष्ण भगवान की जय। अब हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य में एक कथा हुई। शनकाद ऋषि जो ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है, 4 भाई हैं, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उसी समय से हैं। वो भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। उन्होंने सोचा कलयुग के प्राणियों की दशा देख करके बड़े दुखी हुए। संत महात्मा हमारी आपकी दुर्दशा देख के बड़े दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कैसे अल्प आयु है, मंद बुद्धि है, अभी थोड़ी देर पहले कुछ सोचे याद नहीं रहता। हमारे पास धन का अभाव है, परिवार की समस्याएं हैं। तो शनकाद ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ऐसा कोई स्थान बताइए जहां हम लोग जो है जा करके, पवित्र स्थान बताइए जहां लोग जप तप कर सके, कल्याण हो सके। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र फेंका। शनकादियों कहा जहां यह चक्र गिरेगा वहीं पे सारा सबसे शुभ जगह होगी, जहां सारी कथाएं अनादिकाल से हो रही हैं। वो चक्र एक जंगल में गिरा, नैमिष जंगल में, जिसके नाम से उसको हम नैमिषारण्य कहते हैं। आदिकाल से सारे यज्ञ, सारे हवन, सारे जप, चाहे वो मनु जी हो, चाहे कुछ कोई भी हो, सारी कथाएं, सारे ज्ञान चर्चाएं वही होती हैं। वहां पे शौनक ऋषि रहते हैं। शौनक ऋषि के 88,000 गृहस्थ शिष्य हैं। और इस प्रकार से 1000 वर्ष का उन्होंने शर्त लिया कि 1000 वर्ष तक यह यज्ञ चलेगा। यह कलयुग की घटना है। कलयुग में करीब करीब 30 वर्ष बीत गया था। तो यह कथा उन्होंने एक शर्त रखा, हम भले रहे न रहे, जो हमारे शिष्य हैं, यह चलता रहेगा, ज्ञान चर्चा और भक्ति चलती रहेगी, लोगों का कल्याण होता रहेगा। एक दिन सूत जी वहां पहुंच गए। सूत जी सुखदेव जी के शिष्य हैं। वहां पहुंच गए। वो लोग बड़े प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनको विराजित किया, उनकी पूजा किया, उनको विराजित किया, उनको बैठाया और फिर उनसे प्रार्थना किया। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत है, इसमें संस्कृत का प्रयोग होगा, लेकिन उसको आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि सारे प्रसंग आपको विधिवत समझ में आ जाए। हमारा प्रयास ये रहेगा। तो वहां पे
प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं कथा सुनने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, और बिना प्रार्थना के अगर कथा सुनने को मिल रही है, बिना किसी योजना के, तो इसे कहते हैं महाभाग्य। महाभाग्य है जो बिना किसी प्रार्थना के आपके दरवाजे पे माँ भगवती भागवती कथा आपके दरवाजे पे आ गई, जो भगवान कृष्ण स्वयं है। तो कहते हैं शौनक जी प्रार्थना करते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर संप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रार्थना करते हैं कि हे सूत जी, आप परम विद्वान हैं, परम भक्त हैं। आप जो है आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को, एक ज्ञान होता है एक अज्ञान होता है, हम सभी अज्ञान में रहते हैं। हमें ज्ञान देना संत महात्माओं का काम है। आपके दरवाजे पे मैं अपनी कथा नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अपनी व्यथा है, हमारे पास सिर्फ गिला शिकवा है, हम सबके पास मात्र गिला शिकवा है। लेकिन जब भगवत चर्चा होती है उसको कहते हैं कथा, या किसी संत प्राणी जो भगवान से जुड़ा हो उसको कहते हैं कथा। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने में करोड़ों सूर्य के समान है। इतने परम विद्वान हैं, सुखदेव जी के शिष्य हैं, और इसलिए हमें ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान श्री कृष्ण की सरलता से प्राप्ति करा ले। क्योंकि कलयुग के प्राणी हैं, किसी के पास न समय है न धन है, घर कलह में परेशान हैं, परिणामतः उनको निम्न योनि मिल रही है। आज मनुष्य हैं, कल कुत्ता बन जाएंगे। हम चाहते हैं सबका कल्याण हो, इसलिए आप हमको सुनाएंगे तो हम बाकी लोगों को सुनाते रहेंगे। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तब श्रीमद् भागवत का परिचय देते हुए बोले कि यह जो कथा है व्यास जी ने, भगवान व्यास ने लिखी नारद जी के कहने से। महात्मा व्यास, जिसे हम भगवान व्यास कहते हैं, नारद जी के कहने से, क्योंकि उन्होंने 17 पुराण चारों वेदों का भाग किया और फिर 17 पुराण लिखे, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर नारद जी के कहने से, उनकी प्रेरणा से ये भागवत भगवान से प्रार्थना की और भागवत उनके हृदय में प्रकट हुआ, जो हमारे आपके सामने है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कथा है सबसे पहले सुखदेव जी को उन्होंने सुनाया, क्योंकि वही पात्र थे। जबकि सुखदेव जी पैदाइशी ब्रह्मज्ञानी थे, परमहंस थे। अभी हम कथा में प्रवेश करने के पहले मैं सोच रहा हूं कि परीक्षित जी का भी परिचय दे दें, क्योंकि लोगों को परिचय नहीं, कई लोगों को नहीं मालूम होगा परीक्षित जी कौन थे, सुखदेव महाराज कौन थे, व्यास महाराज कौन थे। इसका छोटा परिचय मैं आप सबको देता हूं। सम्राट परीक्षित जी सम्राट थे और अभिमन्यु के पुत्र थे। अर्जुन युधिष्ठिर उनके सब दादा थे, सम्राट थे, उनके एक पुत्र थे, गर्भ में थे। तभी अश्वत्थ महाभारत युद्ध के बाद सारे कौरव संहार हो गए, 18 अक्षुणी सेना नष्ट हो गई। 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, दुर्योधन के 100 भाई थे, सब मर गए। ऐसी दशा में अश्वत्थ और जांघें टूटी हुई थी दुर्योधन की, भीष्म ने तोड़ रखी थी, मरणासन था। अश्वत्थामा उनके पास पहुंचे, बोले, मित्र आप हमको सेनापति बनाए होते तो यह दशा नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, बोलो मैं क्या करूं आपकी सेवा। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे सारे भाई मर गए, लेकिन एक भी पांडव नहीं मरा। एक भी पांडव का सिर ला करके मुझे दे दो तो मैं बड़े आराम से मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण उनके रक्षक। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। भगवान जानते थे कि अश्वत्थामा के जरिए क्या होना है। उन्होंने क्या किया, बोला भाई इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीते हो, चलो कुछ पार्टी वार्टी हो जाए।
कोई फंक्शन वंक्शन हो जाए, इस माध्यम से जहां वो सोते थे पांडव लोग सो में लेके चले गए और यहाँ उनके पुत्र, उनके पांचों पुत्र, द्रौपदी के पांचों पुत्र, पांडवों के पांचों पुत्र वहां सो गए। आया रात में और सबका गला काट करके लेके चला गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन समझ गया कि ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है। तूने आने वाले समय में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा और प्राण त्याग दिया। उस अश्वत्थामा में, आगे हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे, अश्वत्थामा ने इनके वंश को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे कि गर्भ में अंतिम बालक है जो आगे पानी दे सकता है, जो वंश चला सकता है पांडवों का, उसको गर्भ में नष्ट कर दूंगा। भगवान कृष्ण की कृपा से उत्तरा रोती रोती आई, भगवान कृष्ण के सामने गिर गई और प्रार्थना किया कि प्रभु, बाकी सब लोग एक दूसरे को मारने में लगे हैं, एक आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। उत्तरा की विनय सुन करके भगवान अपने योग माया से गर्भ में प्रवेश किए उत्तरा के, और अपने चक्र से परीक्षित की रक्षा की जो गर्भ में थे। इस प्रकार परीक्षित ने भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया था। वो बाद में सम्राट बने जब सारे पांडव वन चले गए भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद। इस पे हम विस्तृत चर्चा आगे प्रसंग में आता रहेगा। तात्पर्य, परीक्षित जी कौन थे? सम्राट थे। और जो सुखदेव महाराज हैं, इनके विषय में जानना हमको बहुत जरूरी है। ये व्यास नंदन है। बुढ़ापे में जब वृद्ध अवस्था हुई व्यास जी, तो उनके अंदर इच्छा हुई कि मेरी भी संतान हो। भगवान शंकर जी की उन्होंने तपस्या की, प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रसन्न होके व्यास जी से बोले, बोलिए क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप जैसी एक संतान चाहिए। परिणाम का कहानी बहुत लंबी है। भगवान शंकर स्वयं अपने अंश रूप में सुखदेव महाराज के रूप में जन्म लिए, लेकिन ब्रह्मज्ञानी थे, परमहंस थे। अब वहां 12 साल मां के गर्भ में रहे। बोले बाहर निकलेंगे तो माया पकड़ लेगी। माया से बचने के लिए इतना माया से डरते थे। मां गर्भ रख करके परेशान है। बाद में व्यास जी ने, भगवान कृष्ण ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मां मरणासन हो गई है और यह बालक जन्म नहीं ले रहा है। बोलता मैं बाहर नहीं निकलूंगा, माया पकड़ लेगी। कृष्ण भगवान प्रकट हुए और सुखदेव जी को बोला कि आप बाहर आइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आश्वस्त किया। इस प्रकार सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही परमहंस अवस्था में, अवधूत अवस्था में नग्न निकल पड़े। घर में पिता बुला रहे हैं, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ, कहाँ जा रहे हो? वो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि वो परमहंस हैं। उनको न कोई पिता है न कोई माता है। वो ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कभी ये हमारे पिता थे, कभी मैं इनका पिता था। ये संसार में चल रहा है, कौन जानता है कि हमारे 3 पीढ़ी पहले जो पूर्वज थे आज हमारे बच्चे के रूप में, हमारे नाती के रूप में खेल रहे हैं। ये भगवान की लीला है, कौन कहाँ पैदा हो रहा है। इस प्रकार से, और वहां पे कहते हैं कि सुखदेव जी की तो बोले नहीं, लेकिन पेड़ों से एक ध्वनि आई कि ये परमहंस है, इनकी चिंता मत करो। व्यास जी विरह में वापस आ गए। अब उन्होंने क्या किया? कुछ दिन बाद उन्होंने अपने भक्तों को बोला, अपने शिष्यों को बोला कि तुम लोग जाओ और एक श्लोक सुनाओ उनको। इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी आ जाएंगे। आप सुने, सुखदेव जी को बुलाने के लिए भगवान कृष्ण के दर्शन करा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीड़म नटवर, उस शिष्य जा रहे हैं और एक श्लोक सुना रहे हैं, जिससे उनकी सुंदरता से, उनके सौंदर्य से, उनके ऐश्वर्य से मोहित होकर के सुखदेव जी वापस आ जाएं। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभद्रवाशः कनक कपिशम वैजंतीं चमालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदहि
वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये लीला कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्वरूप दिखा रहे हैं, जिससे आकर्षण पैदा हो कि हमारे भगवान कितने खूबसूरत हैं। इसका अर्थ सुने आप। श्री कृष्ण वो दृश्य बता रहे हैं जब भगवान कृष्ण गायों को चरा करके आ रहे हैं। श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पंख है और कानों में कनेर के पीले पीले पुष्प हैं। शरीर पर सुनहरा पीताम्बर है। गले में 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों की माला है। रंग मंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटकसा एक सुंदर वेश बना करके भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। गोकुल में बांसुरी के छिद्रों को अपने अधर अमृत से भर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी कीर्ति गा रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वो वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय हो रहा है। भगवान कृष्ण की सुंदरता बता रहे हैं। सुखदेव जी सोचे बात तो अच्छी है, बड़े सुंदर हैं, पता नहीं हमसे बात करें कि ना बात करें। हो सकता है सुंदर हो लेकिन उनका दिल ठीक ना हो, उनके विचार ठीक ना हो। तब तक दूसरे शिष्य ने दूसरी चीज कहा, दूसरा श्लोक पढ़ा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाप यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिता ततोभ्यम कम वादयालुम शरणम व्रजेहम। पापनी पूतना उसके विषय में बता रहे हैं वो श्लोक में कि इसको सुनेंगे तो उनके गुण के विषय में, कैसे हमारे भगवान कृष्ण गुणशाली हैं, बड़े बड़े पापियों को तार देते हैं। क्या कह रहे हैं इसका अर्थ सुने श्लोक का। पापनी पूतना जो भगवान कृष्ण को स्तन में जब वो बाल्यावस्था में थे, 4-5 दिन के थे, जिनको मारने के लिए अपने स्तन में विष लगा करके, कालकूट विष लगा करके आई थी, उनको स्तनपान कराया, लेकिन भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया और माँ जैसे उसको तार दिया। ऐसे भगवान कृष्ण जैसा कौन हो सकता है जो महापापिन थी, बच्चों को खून पीती थी, जीवन भर पाप ही पाप किया। ऐसे हमारे भगवान कृष्ण हैं जिन्होंने उस पापिन को भी माँ जैसा दर्जा दिया, मौसी बना लिया। ऐसा सुन करके सुखदेव जी जो परमहंसा थी, परमहंस अवस्था थी, उनकी परमहंस अवस्था छोड़ करके शिष्यों से पूछे, भाई आगे सुनाओ। बोले बस 2 ही श्लोक हमको मालूम है, अभी हमारे गुरु जी सुनाएंगे, आप गुरु जी के पास चलो। फिर व्यास जी के पास आए। व्यास जी उनको उचित बात समझे और उनको फिर यह भागवत सुनाया। इस प्रकार से हमने कथा, जो वाचक हैं, जो श्रोता हैं, परीक्षित जी हैं। परीक्षित जी एक ऋषि के श्राप से उनको ये लगा कि 7 दिन में मर जाऊंगा। समीक ऋषि के पुत्र थे ऋषिंगी ऋषि, जिनकी कथा ये है कि ये गए वन में खेलने के लिए और परिणाम क्या हुआ, वहां पे समीक ऋषि के गले में उन्होंने, जब उनके लिए पानी पीने के लिए, भोजन प्रबंध के लिए नहीं उठे तो अहंकार बस परीक्षित जी ने उनके मरे हुए सर्प को गले में लगा दिया। उनके पुत्र को पता चला तो उनके पुत्र ने श्राप दे दिया कि ऐसा दुष्ट राजा जिसने हमारे पिता जो ध्यान में थे उनका अपमान किया, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा राजा रहने लायक नहीं है, उसकी 7 दिन में तक्षक नाक काटने से मृत्यु हो पाई। जब परीक्षित जी को पता चला कि ऐसा ऐसा श्राप मिला है, एक तरफ तो प्रसन्न हुए, लेकिन तत्काल जैसे हमको पता चल जाए कि हमारी मौत 7 दिन में होने वाली है, तो जितना दोस्ती है, जितना नाता है, सब तुरंत खत्म हो जाता है। अब 7 दिन के पहले पता चला 5वें दिन हम मर गए, लेकिन जब उनको पता चल गया तो उनके अंदर वैराग्य आ गया। और यही कथा है श्रीमद् भागवत। क्या कथा है? मृत्यु का भय खत्म करती है। हमें जो डर लगता है मृत्यु का, क्यों? मृत्यु से नहीं, ये भी हमारा छूट जाएगा, वो भी हमारा छूट जाएगा, वो भी, जो हमारी आसक्ति है, जो हमारी ममता है सब में, उससे वो छोड़ती नहीं। इसको ये भागवत कथा दूर करती है। साथ साथ दैहिक, दैविक, भौतिक जो मन के दुख हैं, जो संसार के दुख, जैसे कोरोना आया या बाढ़ आ गई, इन सब
और भौतिक बीमारी, इन सब चीजों को यह कथा नष्ट करती है। ऐसा आपको उदाहरण आगे मिलेगा। इस प्रकार हमने आपको सबका परिचय दे दिया। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कथा में प्रवेश, अब इसमें जब प्रार्थना किया सूत जी से, तो सूत जी ने सारा उनको बताया कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। उनको बताया कि हमारे गुरु के विषय में बताया। आगे कहते हैं कि भागवत पुराण क्या है, सुखदेव महाराज की वंदना करते हुए, क्यों गुरु जी उनके वो हैं, अज्ञान अंधकार में पड़े हुए इस संसार सागर से पार करने के इच्छुक। पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारी इच्छा हो कि हमें भगवान की शरण प्राप्त चाहिए। क्योंकि ना जितनी शरण दिखाई पड़ रही है, आज हमारी माँ की शरण अच्छी लग रही है, कल माँ ने साथ छोड़ दिया, बेटा हमारा बड़ा होगा, हमारा ध्यान रखेगा, बेटे ने हमें दुत्कार दिया। कहने का मतलब हमें अस्थाई शांति चाहिए, ऐसा आश्रय चाहिए जो आदिकाल से है, सक्षम है। जैसे कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री से दोस्ती हो गई तो समस्या हल हो जाती है ढेर सारी। ऐसे ही भगवान कृष्ण इस महाब्रह्मांड के, अनंतों ब्रह्मांड हैं, सबके स्वामी हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि जिसकी इच्छा हो इस संसार के जन्म मरण से फुर्सत पाना चाहता हो, क्योंकि जन्म होगा फिर मरण होगा, पता नहीं कैसे संस्कार मिले, कैसा परिवार मिले, फिर जीवन भर संघर्ष करें, बच्चे पालें, शादी करें, ब्याह करें, बुढ़े हो जाएं, मर जाएं, यही हमारा जीवनचर्या है। इसके अलावा हम कुछ सोचते नहीं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, पता बीच में टिकट कट गया है? तो ये कह रहे हैं कि जिसकी पहले इच्छा करनी पड़ेगी, इच्छा करनी पड़ेगी। इसीलिए भागवत के जरिए हमें गुण पता चलता है कि भगवान कृष्ण कौन है। इस संसार से पार पाने के इच्छुक प्राणियों पर करुणा करके महात्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने अध्यात्म दीप, यह दीपक है, जैसे दीपक जल रहा है या लाइट जल रही है, ये अध्यात्म दीपक है। हमारे आपके जीवन में जो जीवन का अंधकार है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अच्छा है कि धोखा दे देगा, उस सारे अंधकार को, सारी सोच को नष्ट कर देता है ये जो भागवत, ये जो श्रीमद् भागवत है। तो कह रहे हैं ऐसे श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनकी शरण ग्रहण करता हूं। सूत जी अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं। क्यों? कथा शुरू करते हैं तो गुरु की वंदना की जाती है। आगे कह रहे हैं कि हमारी आपके संसार के चरित्र दे रहे हैं, जो संसार में हम सब हैं उनको हमको दिखा रहे हैं। काल व्याल मुखम ग्रास कास निर्णास हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कह रहे हैं सूत जी, सुखदेव जी ने हम सब के लिए कलयुग के प्राणियों में जीवों को काल रूपी महान सर्प, काल रूपी महान सर्प जो मृत्यु है, उसको अजगर, बड़े अजगर की वो मुंह खोला हुआ है, कब हमको निगल जाए हमको पता नहीं। ऐसे अभी देखिए फलहीपुर में क्या हुआ, बच्चा था ये ज्यादा चल दिया, बोलेंगे शुगर था, कोई बोलेगा हार्ट अटैक था, कुछ नहीं, समय पूरा हो गया, उसको जाना है। बाबा भी जिंदा है, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, दादी भी जिंदा है, नाती चल दिया। इसलिए संकेत कर रहे हैं कि हम सब काल रूपी ब्याल में, काल रूपी अजगर के मुंह में सामने बैठे हैं। जो हमको मृत्यु से डर है, भय का पूर्णतः नाश करने के लिए, इस डर को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया हमारे आपके लिए, जो आपके दरवाजे पे माँ भगवती चल के आई हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है। आगे क्या कहते हैं, जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के तत्पर हुए, उस समय देवता लोग अमृत लेके आ गए। बोले महाराज, नमस्कार किया, प्रणाम किया सुखदेव महाराज को, और बोले महाराज ये जो कथा है हमको सुना दे, हम अमृत लेके आए हैं और परीक्षित जी को अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, और कथा हमको सुना दें। सुखदेव महाराज परमहंस हैं, उन्होंने कहा तुम स्वार्थी हो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति,
सबकी दृष्टि स्वार्थ में है, हम बच्चे को पाल रहे हैं, एक स्वार्थ है। आप देखा होगा कुआं पूजन होत है, महतारी का गोड़ लटकाए बेटवा समझावत है कि माई हम कमाब तू खाइयो, होत का होत है। वही दिन होत है कि गंगा माँ तुम्हारी शपथ खा के कह रहा हूं मैं कमाऊंगा, अपनी माँ का देखभाल करूंगा। लेकिन कौन मानता है बताए? कोई नहीं मानता। परिणाम क्या होता है? हमको सुअर और कुकुर बनना पड़ता है, क्योंकि हमने माँ से विश्वासघात किया, जिसने अपने गर्भ में संभाल के रखा, हमको पाला। हम शपथ भी खाते हैं भगवान शंकर की, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें झूठ, तुम्हें वो माता सब रोज कहते हैं और पूर्णतया झूठ। कौन भगवान को मानता है? उनसे कुछ लेना। यही हाल देवता लोग कह रहे हैं कि महाराज बोले भाग लो, तुम व्यापार करने आओ, यहाँ व्यापार नहीं हो रहा है। उनको भगा दिया देवताओं को। कहने का तात्पर्य जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य की जन्म जन्मांतर की एक नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत सुनने का मौका मिलता है। और वो भी बिना बुलाए आपके दरवाजे पे श्रीमद् भागवत कथा पहुंच गई। कितने कितने भाग्यशाली हैं आप। बड़े भाग मानुष तन पावा। बताया मनुष्य तन क्यों मिला है? इसका उद्देश्य बच्चे पैदा करके पालना नहीं है, मात्र ये नहीं है। ठीक है, भगवान ने हमको व्यवहार के लिए दिया है, समय पार करना है, सब कुछ करो। एक ही है, भगवान कहते हैं कि मेरी तरफ ध्यान रखो और सब कार्य करो। वो कभी नहीं कहते गृहस्थाश्रम से भागो, खुद गृहस्थाश्रम में है। आगे क्या कहते हैं? और जब क्या हुआ, अब ये देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास कि महाराज हमको शुक्रदेव जी ने भगा दिया। तो 7 दिन बीत गए थे, परीक्षित जी मुक्त हो गए कथा सुन करके, और ब्रह्मलोक के सामने से जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के लोक के सामने से। ब्रह्मा जी ने देखा, देखो परीक्षित जा रहे हैं मुक्त होकर के परम धाम जा रहे हैं। क्यों? यह ज्ञान हो गया कि हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान सच्चित आनंद है, भगवान के बराबर हमारी उम्र है, हम उसी तरह से हमारे आनंद है। बशर्ते कि हम समझ नहीं रहे हैं, हम शरीर को माने बैठे हैं। हम छोटे बच्चे थे, उसकी फोटो दिखाओ और बुढ़ापे की फोटो दिखाओ जो अस्पताल में पड़ा हो। नरक देखना हो इस धरती पे, छोटा नरक अस्पताल देखो, कोई काटा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है, कहीं बकरा कट रहा है। वो बकरा पहले काटा है, अब वो कट रहा है। एक दाना फेंकोगे पुण्य का, वो 10 दाना होगा। एक पाप करोगे 10 गुना, 10 बार मुर्गा बनना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। ये भगवान का नियम है। खेत में देखो, एक दाना बोते हो कितने दाने आते हैं। तो क्या कहते हैं? जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। अब क्या कह रहे हैं? वहां पे ब्रह्मा जी निर्णय दे रहे हैं, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा, बहुत दुर्लभ है। और फिर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यही पूरे ब्रह्मांड में यही एक ग्रंथ है जो प्रमाणित है। सूत जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव जी ने इस चीज को मुझे गुरुदेव जी ने सुनाया। उन्होंने कहा, उन्होंने बोला सौनक जी ने कि आप ये बताइए कि श्रीमद् भागवत कैसे प्रकाश में आई, कैसे इसका सप्ताह रूप शुरू हुआ, 7 दिन की कैसे कथा शुरू हुई। वास्तव में जो परीक्षित जी ने सुनाई थी, दिन रात सुनाई थी। अभी तो कोई 2 घंटा सुनने को तैयार नहीं है। दिन रात 7 दिन कथा चली थी। क्यों? उनको मृत्यु का भय था, हमको मृत्यु का भय नहीं है। हम सोचते हैं हम तो अमर हैं, क्यों सुनना है, फिर सुन लेंगे बुढ़ापे में। किसका बुढ़ापा आया है? 90% तो निकल जाते हैं पहले ही। तो क्या कह रहे हैं? एक बार नारद जी कलयुग में निकले भारत भ्रमण के लिए कि चलो भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं, चलो हम भारत की यात्रा करके आते हैं। आए, रामेश्वरम गए, सारे धामों की यात्रा के जितने अपने धाम हैं सब धामों की यात्रा करके बड़े दुखी हुए, क्योंकि जो पंडित गण हैं, ब्राह्मण गण हैं, वो पाखंडी हो गए हैं, महंत बन गए हैं। यहाँ से सन्यास लेके गए और वहाँ महंत बन गए हैं, वहाँ एक राजाधीश बन गए हैं। एक माया छोड़ के गए, वहाँ मायापति बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए।
फिर बोले चलो ठीक है, भगवान वृंदावन में बहुत लीला किए हुए हैं, चलो हम वृंदावन चलते हैं, वहां पे ठीक ठाक मिलेगा। वृंदावन आए, वृंदावन में देखा कि भक्ति माता तो जवान है, लेकिन जो अब देखिए उनके सामने क्या दृश्य हो रहा है, वो घूम रहे हैं लेकिन उनको वही दिखाई पड़ रहा है, राधे राधे तो हो रहा है लेकिन आनंद नहीं है, सब दुखी हैं, सब त्रस्त हैं। तब तक उन्होंने देखा कि एक औरत बैठी है और उसके सामने दो बुढ़े पड़े हुए हैं और आसपास ढेर सारी औरतें घेरी हुई हैं। अब और जब वहां से छोड़ो, बोले छोड़ो, दुनिया है ऐसी, हर जगह देख रहा हूं सारे दुखी हैं, तो किसका किसका दुख देखा जाए, हम तो दुख दूर करने आए थे लेकिन हम खुद ही दुखी हो गए। संत दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और हम दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, ये संसार की रचना है। हमें अपना दुख नहीं है, हमें अपना दुख है कि पड़ोसी कैसे बढ़ रहा है, हे भगवान एक होइया गड़बड़, ऐसे चल रही दुनिया, सही है कि नहीं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने पहचान लिया उस औरत ने, बोले महात्मा जी मैं आपको पहचान गई, आप देव ऋषि हो, आप भक्त प्रहलाद को ज्ञान दिए, वो भगवान को प्राप्त कर गए, ध्रुव को दिया, जैसे ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ढाऊ। दुखी होके गए थे प्रार्थना करने 5 वर्ष की अवस्था में और परमानेंट लोक मिल गया, ध्रुव लोक मिल गया, तो आप मुझे भी कृपा करो। तो बोले आप हो कौन, तो बोली मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग नामानु काल योगेन जर्जरो। हे देवर्षि मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैं कर्नाटक, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और कर्नाटक में पली, फिर मैं सोचा चलो घूम आते हैं भारत यात्रा पे। महाराष्ट्र में कहीं हमारा स्वागत किया और ज्यादातर दरों पे हमारा तिरस्कार किया, क्योंकि किसी को भक्ति ज्ञान वैराग की जरूरत नहीं है, सब ज्ञानी हैं सब ज्ञानी हैं। एक पेड़ के नीचे पाथर रख दे, वो पूजा बिहान शुरू हो जाए, सिंदूर लग जाए, जहां एक पाथर रख दे वहां सिंदूर लगाई है, फलानी माई फलानी काकी है। तो क्या कह रहे हैं, वो अपना परिचय दे रही कि मैं वहां पैदा हुई और जब गुजरात में गई तो वहां पाखंडियों ने मेरे शरीर को छीण कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वहां भक्ति के नाम पे लोग दुराचार कर रहे हैं, राम जी के नाम पे दुराचार कर रहे हैं, कृष्ण जी के नाम पे दुराचार कर रहे हैं, बलि चढ़ाओगे काटो वो काटो। मतलब जो लिखा हुआ है भक्ति माता कितनी हमारे आपके हृदय में प्रवेश कर जाए तो कितना आनंदित होते हैं, लेकिन उनकी ऐसी दुर्दशा और ज्ञान वैराग को जरूरत नहीं है, झूठे पाखंड फैलाए हुए वेदों की गलत परिभाषा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की बोलते हैं रास लीला करते थे, ये करते थे वो करते थे, सब सारे हमारे संत महात्माओं को बदनाम कर रहे हैं। बहुत दुखी हुई और खुद भी जर्जर हो गई, बच्चे बूढ़े हो गए। ज्ञान वैराग्य, भक्ति माता के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य हम समझते हैं ना, पहले वैराग्य होता है जब लड़कियां मार के घर से निकाल दे तब हमका वैराग्य होता है, लेकिन फिर जब हुआ गभड़िया ले, फिर सोचा